teams are Ahle Mohalla Junior, Ahle Mohalla Senior, Pak Turk, Turk 11, Turk Africa, Turk Ahmad, Turk Golden, Turk Elite, Turk Baba Sports, Turk Falcon, Turk Lala Sports, Turk Mogri Junior, Turk Mogri Senior, Turk Stars, Turk Musharraf, Turk Tigers, Turk United, Turk Strikers, Turk Youngsters. Turkish. Turk Youth Cricket Mela, sponsored by Soda Stop, Musa Foundation, MJS Fashion, Safed Posh, Musa Dairy and Cattle Farm, The Safe Citizen Academy, 101 Properties, Alina's Restaurant, Delhi Food Restaurant, Ahbab Tea, Ammar Salam Graphics, Jimmy Stage Designers, Amir Turk Stage Designer, Chennai Suns. हौसलों पे
तमाम तारीफ़ें खुदा इल्म यज़ीद के नाम ये तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद और उनके जानसार असहाब पर। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सबसे पहले तो मैं आज इस ग्राउंड में मौजूद तमाम शायकीन क्रिकेट को, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को तुरुक यूथ स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से इस ओपनिंग सेरेमनी ऑफ तुरुक यूथ क्रिकेट मेला 2023 में खुशामदीद कहता हूँ। अब से कुछ ही लम्हों बाद इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इस प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए तिलावत कलाम पाक से इसका आगाज़ होगा। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए एक ऐसे होनहार बच्चे को मदऊ करने लगा हूँ। वो बच्चा जो कि एक रिकॉर्ड होल्डर है, वो बच्चा कि जिसने 7 साल की उम्र में 7 माह में कुरान पाक हिफ्ज़ किया और हमारी खुश नसीबी है तो उसका ताल्लुक इस वेरावल तुर्क जमात से है। आपकी भरपूर हौसला अफजाई में मैं गुजारिश करूँगा जनाब तुर्क अहमद रजा बिलाल हाला से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام آمنت بالله صدق الله العظيم ये थे जनाब तुर्क अहमद रजा बिलाल हाला साहब जो अपने खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। और खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा न करें, खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करें। मैं एक बार फिर जनाब तुर्क अहमद रजा साहब को
दावत देना चाहूँगा कि वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत की ढोल पेश करें। आपकी भरपूर हौसला अफजाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आजा जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में सैयदा की गली से जगह गए, जन्नत में सैयदा की गली से जगह गए। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ भी वहाँ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जगह गए, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जगह गए। या रब मेरी दुआ है, मेरे वालिद वहाँ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हमारे निन्ने सराफा शख्सियत है हमारे इलाके की, जनाब आसिफ मूसा साहब, जनाब गुलाम हुसैन रामशाह साहब, हमारे सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद अली ख्वाजा साहब, हमारे दरमियान जूनागढ़ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब अजीज अरब साहब बैठे हुए हैं। दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हजरात के मजमे को देखते हुए मुझे ये महसूस हो रहा है कि हम लोग जो भी कहेंगे वो आपके दरमियान एक रुकावट बनेगा, क्योंकि आप जो है हमारे नौजवानों के चौके छक्के देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। एक दफ़ा फिर जो है ये हमारे नौजवान मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये अपनी जो है मेहनत से आप लोगों को महसूस भी करेंगे और हमारे नौजवानों के अंदर एक मिस्बत एक्टिविटी का आगाज़ होगा। मैं इस सिलसिले में मेरावलपुर जमात की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और साथ ही जो है मैं स्पोर्ट्स कमेटी की काविशों को, हमारे नौजवानों ने हमेशा जो है कुछ नया कर दिखाने की कोशिश की है, जुस्तजू की है और इस दफ़ा भी जो है इन लोगों ने जो आगाज़ किया है वो आगाज़ ही से लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो मैं ये हमारी टीम जो है मंजी हुई टीम है, जिसमें
यासीन, फहीम और इनके साथ जितने लड़के हैं वो माशाल्लाह तमाम जो है ना सिर्फ इन्होंने क्रिकेट खेलते हुए अपने आप को बहुत बिजी रखा है, बल्कि आज इंतजामी उमूर के अंदर भी जो है नजर आ रहा है कि उन्होंने अपनी रिवायत को, तुर्कों की रिवायत को बरकरार रखा है। मैं मौका गनीमत जान के अपने मेहमानों की खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करता चलूँ कि वेरावलपुर जमात जो है वो इस इलाके की ऐसी जमात है, ऐसी बरादरी है कि जिसने सिर्फ समाजी कामों में नहीं बल्कि हर तरह के कामों के अंदर अपना किरदार अदा किया है। हमारे नौजवानों ने अपनी बेहतरीन एजुकेशन में खिदमत अंजाम दी है। स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे नौजवान नुमाया रहे हैं। हमारे मजहबी रुझानात के हवाले से हमारे नौजवानों ने तालीम के मैदान में अपना लोहा मनवाया है। हमारे मसाइल हल करने, क्योंकि हमारे देरीना मसाइल हैं, हमारे बेसिक जो मसाइल हैं वो आज तक हल नहीं हो पाते हैं। हम लोग अभी तक पानी, गैस, बिजली और इन चीज़ों के अंदर ही उलझे हुए हैं। तो हमारे इन मसाइल को प्रायोरिटी के ऊपर जो है आप लोग हल करेंगे। हमारे ये इवेंट्स जो होते हैं उसका मकसद यही होता है कि हमारे मसाइल को हम जो है हमारी रुगात को आप तक पहुँचाएं। मैं एक बार फिर इन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ जो इस मुहिम के अंदर शरीक हुए हैं, इस स्पोर्ट्स मेला के अंदर जो है जो रौनक बने हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह एक अच्छा इवेंट होगा। शुक्रिया। ये थे जनरल सेक्रेटरी पाक सिपाही फेडरेशन जनाब मोहम्मद अमीन दासा साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। दौरान तकरीर हमें बहुत सारे मेहमानों ने ज्वाइन किया है। मैं आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा, मैं नाम पुकारता जाऊंगा तो बराए मेहरबानी आप तमाम लोग इस चीज पर तशरीफ ले आए। आपकी भरपूर तालियों में तारिक शेख साहब जो मुशर्रफ कॉलोनी से तशरीफ लाए हमारे मेहमान हैं। तारिक शेख साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी इस चीज पर तशरीफ ले आए। उन्हीं के साथ बाबू मलबारी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी इस चीज पर तशरीफ ले आए। उन्हीं के साथ हमीद शेख अल उमूदी काटशावार जमीयतुल अरब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लिए हैं। उन्हीं के साथ जनाब अब्दुल सत्तार घाजी साहब इस ग्राउंड में तशरीफ फरमाए, उनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप स्टेज पर तशरीफ लिए हैं। सैयद मुर्तजा हुसैन तरमीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, यूथ स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगा एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पर बुलाने की कि आप तमाम एक ऐसी शख्सियत से गुजारिश करूंगा कि जो अगर आज इस तुर्क यूथ क्रिकेट मेला एक ब्रांड बन चुका है तो उसमें इनका एक बहुत ही अहम और कलीदी किरदार है। मैं चाहूंगा आप तमाम लोग अपनी भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिएगा। साबिक कन्वीनर तुर्क यूथ स्पोर्ट्स कमेटी जनाब इरफान ठिमरी। भरपूर अंदाज में उन्हें खुशामदीद का एक बहुत बड़ा किरदार है उनका तुर्क यूथ स्पोर्ट्स क्रिकेट मेला के हवाले से। गुजारिश करूंगा हमारे स्काउट्स का दस्ता द सेफ सिटीजन एकेडमी का दस्ता हमारे साथ मौजूद है। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी वो नीचे तशरीफ ले जाएं। इस ग्राउंड की तारीख में पहली बार सिर्फ और सिर्फ इस यूथ क्रिकेट मेला में तमाम
सर यहाँ देखिए शफी भाई साथ साथ मुँह में साथ आराम से यासीन भाई आराम से राइट तो सेंटर दो यार मोर सेंटर में हेलो सलामी वाले बॉक्स सफर वालों ने मुसलमान चलेंगे आसिफ मूसा भाई मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे ताकि दस्ता आपके साथ चले। तीनों चेयरमैन हमारे यूसीस के उनसे मेरी गुजारिश है और जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं तुर्क वेलफेयर के उनसे भी गुजारिश है कि वो आ जाए आपके साथ ये दस्ता चले। ऐसा चलेगा कि म्यूजिक बनाए ऐसा चलेगी कि बच्चे तैयार हो जाए ऐसा चलेगी ऐसा चल
मोरल तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर, फिजिकली NOC मैंने खुद आकर दी, और जो काम के लिए ये लोग मुझे आगे भी कहेंगे, अंदर भी कहेंगे, मैं हर तरह से हाजिर हूँ। और इंशाअल्लाह ताला का मैं कराने में भी शुरू हो सकता हूँ अरेंज करने में। और आप सब यूथ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग का दौर है, आप लोगों ने मास्टर्स क्रिकेट में आगे फ्री मेडिकल कैंप्स भी करते हैं, एजुकेशन पे भी तवज्जो दी है अपने इलाके के। और खाली यही नहीं, वैसे तो एक क्रिकेट का मैच है, मैं मज़ीद कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग ने ही एक मकसद के साथ, शोर के साथ अपने नुमाइंदे चूज करते हैं ताकि जो है आपके सीवरेज के मसले, पानी के मसले, जो भी मामलात हैं वो अच्छी तरह से हल हो, जो भी बुनियादी सहूलियात हैं वो आप सबको मिले। मज़ीद मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है जो सबको तस्वीर करनी है। तो एक बार फिर मैं सराज तस्वीर पेश करता हूँ तो स्पोर्ट्स कमेटी के राठौर भाई को, यासीन राठौर भाई को, साद भाई को, इन सबको। और मैं हर तरह से हाजिर हूँ, मेरे में कोई भी ज़रूरत हो, मैं पहले भी हाजिर था, अभी भी हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे माज जाफरी भाई जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं अब आपकी भरपूर तालियों में दावत खिताब देना चाहूँगा हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त चेयरमैन UC9 जनाब ज़िशान तरोली साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे स्टेज पर बैठे मेरे मुअज़्ज़िज़ बड़े भाई जनरल सेक्रेटरी 1 and 5 आसिफ मूसा भाई, चेयरमैन UC8 फारूक खास अली, मेरे सीनियर रहनुमा 1 and 5 माज जाफरी भाई और तुर्क बरादरी, और मेरे पंडाल में मेरे दोस्त भाई जवान, अस्सलाम वालेकुम। आज कराची जिसे बहुत कुर्बानियों के बाद हमने अमन का गहवारा, हमारे फोर्सेस ने, हमारे इदारों ने अमन का गहवारा बनाया, आज एक बड़ा इंसिडेंट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने 3 घंटे के कम वक्त में वो CPO KPO ऑफिस क्लियर करवाया। यकीन जानिए आज दिल बड़ा उदास है कि हमारे इस पुरअमन शहर पर एक बार फिर इन नासूर, इन कौम के दुश्मनों ने अटैक किया है। हमारी तमाम क़यादत आज आपके दरमियान होती, परवेज़ दोदा भाई और हमारे मिनिस्टर कच्ची वादी लियाकत आसकानी, महमूद भाई जो आपके हर इवेंट में यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन वो इस इंसिडेंट की वजह से वो वहाँ हमारी तमाम क़यादत शार फैसल पर मौजूद है और उस ऑपरेशन को वो देख भी रहे थे। हमारे IG सिंध और तमाम फोर्सेज जितनी भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कौम पाकिस्तान और हम मुसलमान एक कलमा पढ़ने वाले लोग इस मुश्किल घड़ी में भी, इस माशी ये जो बदहाली हमारे मुल्क में चल रही है, 272 रुपए पेट्रोल और ये महंगाई के बावजूद इस तुर्क बरादरी ने आज जवान, बच्चा, बूढ़ा, यहाँ तुर्क बरादरी का ओहदेदार, इनकी कम्युनिटी को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना एक बेहतरीन टूर्नामेंट और ये इतना बेहतरीन फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया। कुछ पल के लिए तो हम यहाँ बैठे थे, हम उदास थे कि हमारे कराची में ये इस तरह इंसिडेंट हो गया और हमने अपनी लाइव वीडियोस भी नहीं चलाई क्योंकि दिल उदास था। इस कराची को अमन का गहवारा बनाने के लिए हम सब कौमों ने, हम सब भाइयों ने कुर्बानियां दी हैं, कभी तासुब तो कभी लासानी सियासत पर इस कराची से लाशें उठाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इवेंट को देखकर दिल खुश हो गए कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। हमें ये खुशी है, जो हमारा गम था वो हमें खुशी में बदल गया। इस दौर में इतना अच्छा टूर्नामेंट कराना मैं नहीं समझता कि इस बरादरी ने, इनको सैल्यूट पेश करता हूँ। इसी जज्बे से इंशाअल्लाह हम यहाँ मुंतखब हुए, जिन लोगों ने हमें वोट दिए। मैं भी आपकी तरह एक
नौजवान हूँ, कम उम्र हूँ, मेरे हल्के के लोगों ने मुझे इज्जत दी है। इससे पहले हमारे पास ना ग्राउंड ना इस तरह की चाइना कटिंगे, कहीं क्या होता था। इंशाल्लाह हम तुर्क बरादरी के साथ, हम हर किसी के साथ, हम खेलों के फरोग के लिए जो जवान आगे आएगा इंशाल्लाह हम हर तरीके से, जिस तरह माज भाई ने कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम आपके साथ शाना बिशाना कर रहे हैं। फिजिकली हो, आपकी ग्राउंड के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आपको माली वसाइल की जहाँ तक जिस चीज़ की ज़रूरत हो, मैं आसिफ मूसा, जीशान तरोली, फारूक खास के लिए, माज जाफरी, महमूद सिंधी, हम सब आपके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ये थे चेयरमैन UC9 जनाब जीशान तनूरी साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं अब हमारे अगले मुकर्रर को दावत देना चाहूंगा। आपकी भरपूर तालियों में चेयरमैन UC8 जनाब हाजी फारूक खास खैली साहब। आज जो ये वाक़या हुआ, इसके ऊपर दिल उदास है। हमारी पूरी कैबिनेट, जैसे जीशान तनूरी भाई ने बताया कि तमाम हमारे जिम्मेदारान यहाँ पर आप लोगों के दरमियान मौजूद होते, लेकिन वो ना आने की वजह यही थी कि इमरजेंसी में उन्हें वहाँ बुलाया गया और हालात के पेश नज़र हमारी पूरी क़यादत वहाँ मौजूद है। तो हमारे यहाँ के जिम्मेदार PS 115 के आसिफ मूसा भाई और हम उनकी टीम है, जीशान तरोली भाई और माज जाफरी भाई, फारूक अस्करी, आप लोगों के दरमियान मौजूद है। तो मैं सबसे पहले तो तुर्क यूथ के जो नौजवान हैं जिन्होंने इस बेहतरीन टूर्नामेंट का आगाज़ किया, इस ग्राउंड को आबाद किया, और साथ में मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके बुजुर्ग जो कि इस पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हुए इन बच्चों को सर पे हाथ रखकर इस खेल के मैदान को आबाद किया। मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने नौजवानों को सपोर्ट की और उनके शाना बशाना खड़े होकर इस खेल के मैदान को आबाद किया। इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया जो कि हर तरीके से बल्दिया टाउन को सपोर्ट करते हैं। एक माहौल बनाया जिसमें कि नौजवान को मुनशियात से दूर रखते हुए, खेल के मैदानों को आबाद करते हुए अपनी नस्ल को अच्छी तरबियत दी, जिन पे मैं इनका बड़ा दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने खेल का फ़रोग करके नौजवानों में एक शऊर पैदा किया, तालीम को आम किया। जैसे हमसे पहले एक मुकर्रर ने कहा कि इस जमात में नात ख्वान भी हैं, तालीम याफ्ता नौजवान भी हैं। मैं कहता हूं कि इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि हर तरीके से अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी इनके साथ, इनके बड़ों के साथ इंशाअल्लाह हर तरीके से हमारा ताउन रहेगा, हमारी पार्टी की सपोर्ट रहेगी। और हम चाहते हैं कि इसी तरह की कम्युनिटी जो हर जगह पर इसी तरह के प्रोग्राम करें ताकि इस पाकिस्तान में एक बाशऊर नौजवान उभर कर ऊपर आए और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए। तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन टाइम कम है, प्रोग्राम को अभी मज़ीद आगे ले जाना है और मुकर्रर भी काफ़ी बैठे हुए हैं।
तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस बल्दिया टाउन को 4 चांद लगाते हुए इस ग्राउंड की रौनकें बहाल की, बल्कि पूरे बल्दिया टाउन में ये इंशाल्लाह एक अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हाजी मोहम्मद फारूक खासकली साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मैं दावत देना चाहूँगा, हमारी दावत में तशरीफ ले आए मलबार मुस्लिम जमात के अब्दुल्ला बाबू मलबारी साहब, आप तशरीफ ले आए। उन्हीं के साथ मैं गुजारिश करूँगा कन्वीनर तुर्क यूथ स्पोर्ट्स कमेटी जनाब फ़हीम राठौर साहब कि आप भी तशरीफ ले आए। और उन्हीं के साथ मैं गुजारिश करूँगा जनरल सेक्रेटरी वेरावल तुर्क जमात जनाब गुलाम हुसैन रमशा साहब से कि वो भी तशरीफ ले आए। मलबार मुस्लिम जमात की जानिब से वेरावल तुर्क जमात और तुर्क यूथ स्पोर्ट्स कमेटी को एक शानदार रंगारंग फकीदुल मिसाल टूर्नामेंट का इनेकाद करने पर एक यादगारी शील्ड का तोहफा पेश किया जा रहा है। उन्हीं के साथ मैं कुछ ऐलानात भी करता चलूं। दी सेफ सिटीजन स्कूल की तरफ से इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को 50,000 रुपए कैश प्राइज का ऐलान किया गया है। उन्हीं के साथ चेयरमैन UC9 जनाब निशान तनुल्ली साहब की जानिब से भी 30,000 रुपए का ऐलान किया गया है। उन्हीं के साथ वेरावल तुर्क जमात की जानिब से तुर्क यूथ स्पोर्ट्स कमेटी के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। और अब मैं हमारे आज के मेहमान खास की तकरीर से कबल एक खूबसूरत सा टैब्लो द सिटीजन स्कूल के बच्चे पेश करेंगे। मैं दावत दूंगा उन तमाम बच्चों को स्टेज पर तशरीफ लें और अपना टैब्लो पेश करें। और ये वो टैब्लो है कि जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। आपकी भरपूर तालियां साथ होनी चाहिए इस टैब्लो के लिए। Boys of the Safe Citizen Academy is coming trying for the stage. The 4 performers. सबसे पहले the Safe Citizen Academy के स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस करेंगे, सुबह सिंध की सकाफत को बयान करेंगे। तो प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर आवर प्रोविंस, हमारा सुबह सिंध। प्लीज तालियां सुबह सिंध के लिए, भरपूर तालियां। आपकी तालियां तालियां। रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंधु जिए सिंधु वारा दियन सिंधी टोपी अजरक वारा दियन। जिए सिंधु वारा दियन सिंधी टोपी अजरक वारा दियन। रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा नारा नारा। जिए सिंधु वारा दियन सिंधी टोपी अजरक वारा दियन। जिए सिंधु वारा दियन सिंधी टोपी। सुबह पंजाब दरिया
दी मिट्टी तेनू जिया नो आखदी आशिक वली नवाब सिकंदर सारे किसदे अंदर ये गल भुल्लण वाली ना 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 ये गल सुटण वाली ना बेलिया ना ये गल टुटण वाली ना 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 ये गल सुटण वाली ना दरबार भी देखो दादा जी का प्यार भी देखो इतने हिरन मीनार भी देखो साठ वेद दिया दिशा कोई। बहुत शुक्रिया। सुबह बलूचिस्तान सरहद बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का जुनून है, अगर हम बलोच हैं तो पाकिस्तान की ऊंची सोच है, और अगर हम हिंदुस्तान के हल्क से आजादी छीनकर हलाने वाले मुहाजिर हैं तो पाकिस्तान के लिए हर वक्त कुर्बानी के लिए हाजिर है। पाकिस्तान पाकिस्तान। और अब हम टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो हुई थी पिछले दिनों, उनमें एक चीज रह गई थी, वो ये कि हमारी दो टीम्स थी जिनकी टी शर्ट रह गई थी। तो मैं गुजारिश करूंगा तुर्क यूनाइटेड स्पोर्ट्स और तुर्क अहले मोहल्ला जूनियर स्पोर्ट्स से कैप्टन से कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ ले आए, और उन्हीं के साथ मैं गुजारिश करूंगा हमारे मेहमान मेरे हर दिल अजीज दोस्त जनाब माज जाफरी भाई से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए।
और उन्हीं के साथ मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन UC8 जनाब हाजी मोहम्मद फारूक खासकली साहब से कि वो भी इस स्टेज पर तशरीफ ले आए। दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने, फिर से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हम सोचा होगी अपनी बात, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी, अब खेल चलेगा, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा। और उन्हीं के साथ मैं गुजारिश करूंगा हसन ख्वाजा कैप्टन तुरुक-ए-अहले मौला जूनियर अपनी किट वसूल करेंगे जनाब हाजी मोहम्मद फारूक खासकली और माज जाफरी भाई के हाथों। और एक और ऐलान जो कि रहेगा था माज जाफरी भाई की जानिब से भी तुरुक यूथ स्पोर्ट्स कमेटी के लिए 30,000 रुपए का ऐलान किया गया है। और एक और अहम ऐलान जो कि इस टूर्नामेंट से कबल ही में मौसूल हो चुका था, पर्सनल असिस्टेंट फेडरल मिनिस्टर हेल्थ जनाब महमूद हसन सिंधी भाई की जानिब से भी 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया है तुरुक यूथ स्पोर्ट्स कमेटी के लिए। और अब मैं दावत देना चाहूंगा उस शख्सियत को शील्ड पेश करने के लिए कि जिस शख्सियत का एक बहुत बड़ा किरदार है इस तुरुक यूथ क्रिकेट मेला सीजन 2019 से लेकर अब तक इसको बनाने में, संवारने में, उसे एक ब्रांड बनाने में। तो मैं आप सबके हादिल अजीज जनाब इरफान ठिबरी साहब से गुजारिश करूंगा कि सामने तशरीफ ले आए। मैं उन्हीं के साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब आसिम मूसा भाई से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इस स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब आसिम मूसा साहब। तुरुक यूथ स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से क्योंकि इरफान ठिबरी साहब अब साकिब हो चुके, इरफान ठिबरी साहब की बड़ी खिदमत है तुरुक यूथ स्पोर्ट्स कमेटी के हवाले से। इसी बात पे, इसी उनकी खिदमत पे तुरुक यूथ स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से आज इस ओपनिंग सेरेमनी में उनकी मेहनतों का खिराज आज उन्हें पेश किया जा रहा है। तो एक बार भरपूर तालियां बजाइएगा इरफान। और अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम टूर्नामेंट की आखिरी तकरीर की जानिब चलते हैं। उसके बाद टॉस होगा और टॉस के बाद बाकायदा मैच का आगाज हो जाएगा। मैं अब उस शख्सियत को दावत खिताब देने लगा हूँ, वो शख्सियत जो हमारे दिल के बहुत करीब, वो शख्सियत जो हमारे हर दिल अजीज दोस्त भाई जिनका शुरू दिन से इस टूर्नामेंट के लिए इस वेरावल तुरुक जमात के साथ ताउन रहा। आपकी भरपूर तालियों में इन अशार के साथ कि माना के दुश्मन भी कम नहीं लेकिन मगर हमारी तरह से हथेली पर जान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले हाँ बस वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है और साहिबे मस्जिद है कल नहीं होगे, जो आज साहिबे मस्जिद है कल नहीं होगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल इस बल्दिया टाउन की मट्टी में, सभी का खून है शामिल इस कराची की मट्टी में, सभी का खून है शामिल इस पाकिस्तान की मट्टी में, किसी के बाप का ये पाकिस्तान थोड़ी है। अपनी भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब आसिफ मूसा। इमरान खान वो इमरान खान वज़ीर आज़म औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम यहाँ पर मौजूद वेरावल तुरुक जमात के सदर, जनरल सेक्रेटरी और उनकी पूरी काबीना, मेरे
यूसी आर्ट के चेयरमैन फारूक खासकरी साहब, काबिल एहतराम मेरा छोटा भाई चेयरमैन यूसी नयन निशान तनोली साहब, मेरा छोटा भाई बाज जाफरी भाई, मेरा दोस्त भाई तारिक थेबो, यहाँ पर मौजूद जूनागढ़ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अजीज भाई और यहाँ पर मौजूद तमाम दोस्त भाई हमारे जितने भी मौजूद हैं, खास तौर पर ये हमारे बच्चे स्पोर्ट्समैन, इन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मेरा मंजूर जमात की जो स्पोर्ट कमेटी है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने इस बल्दिया टाउन के अंदर जो एक रिवायत कायम की है और यहाँ के स्पोर्ट्स में, यहाँ के जवानों में जो ये एक्टिविटी स्पोर्ट्स की डाली है, सबसे जो पहले प्रोग्राम हुआ यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से वो वेरावल जमात ने यहाँ पर आगाज किया एक बेहतरीन टूर्नामेंट की सूरत के अंदर, उसमें मैं भी आया। और अब ये हर जो मेरी जूनागढ़ की कम्युनिटियां हैं वो हर एक कम्युनिटी ने यहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से इवेंट करना शुरू किया और कामयाब इवेंट करना शुरू किए। तो ये हमारी जूनागढ़ कम्युनिटी, हमारी बल्दिया टाउन में रहने वाले लोग, स्पोर्ट्समैन, ये उन सब की कामयाबी है कि जो कुछ पिछले अदवार में यहाँ पे होता रहा, हमने उन सब चीज़ों को भुलाकर यहाँ पर स्पोर्ट्स को, इंसानियत को, खिदमत को और भाईचारे को फरोग दिया। और इंशाअल्लाह हम इसी तरह मिलकर आपस में हमारा जो ये मोहब्बत है, ये भाईचारे की इंशाअल्लाह ये कायम रहेगी। ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, कम्युनिटी का प्रोग्राम है, बहुत ही काबिल एहतराम है मेरे लिए सारे। लेकिन यहाँ पर जमहूरियत भी है। अगर किसी को किसी का नारा मारना है तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। अगर किसी को कहीं वोट देना है तो इजाजत होनी चाहिए। मेरी इस जूनागढ़ कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं। इस स्टेज पे बैठे हुए मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ नजरिया भी रखते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों को पसंद भी करते हैं, उनके नजरियों में जाते हैं। लेकिन हमने कभी किसी से कोई बात नहीं की। मैंने माना कि ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर ये मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई अगर कोई ये बात करते हैं या नारा मारते हैं तो इनको इजाजत होनी चाहिए। चाहे यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े किसी जमात का नारा मारे, किसी जमात की बात करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। हम बहुत सारे प्रोग्रामों में जाते हैं, बहुत सारे नारे लगते हैं, लेकिन हमने कभी कोई बात नहीं की है। मैं आज तक इन प्रोग्रामों में आया हूँ, मैंने आज तक कोई बात नहीं की है। मैंने खिदमत की बात की है, मैंने इंसानियत की बात की है और मैंने आपस में भाईचारे की बात की है। लेकिन अगर कोई मेरी पार्टी के बारे में, मैं नहीं जाना चाह रहा था किसी तरफ, लेकिन मैं जूनागढ़ी होने के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना सा कारकुन भी हूँ। अगर मेरे किसी कारकुन के लिए, मेरे किसी भाई के लिए, मेरे किसी दोस्त के लिए कोई बात होगी तो मुझे तकलीफ होगी, और अगर मेरे सामने होगी तो फिर ये गलत है। लेकिन खैर, मैं पहले भी और अब भी मैं ये यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि आपकी गम में, खुशी में, कहीं पर भी अगर आपको जरूरत होती है तो आपके साथ जूनागढ़ी आसिफ मूसा आपके साथ खड़ा होता है और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह खड़ा होगा। चाहे कोई किसी सियासी जमात से, चाहे कोई किसी फिरके से, जो हमारे पास आएगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह सबसे पहले उसके साथ खड़े रहेंगे। जूनागढ़ जो बरादरी है हमारी,
मेरा वक्त जमात है, इन्होंने जो इवेंट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है स्पोर्ट्स के हवाले से, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। हमारी पूरी सपोर्ट आसिफ मूसा की, मूसा फाउंडेशन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेरा वक्त जमात के साथ है इंशाल्लाह। आप आप ये बताएं, ये प्रोग्राम सियासी नहीं है, ना इसको सियासी बनाना है। हमने ये अहद करना है कि खिदमत का कोई भी काम होगा, इंसानियत का कोई भी काम होगा, तो हम सब ने मिलकर, जो स्टेज पे लोग बैठे, जो ये सामने खड़े, जो ग्राउंड में मौजूद है, हम सब ने मिलकर सियासत से बालातर होकर, लसानियत से बालातर होकर खिदमत करनी है अपने कौम की, अपने बल्दिया टाउन की, अपने बच्चों की, अपने लोगों की। अगर कोई हम में आपस में दरार डालेगा तो हमें उस पर भी नजर रखनी है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। मेरा भाई ये कह रहा था कि वेरावल जमात के अंदर हाफिज कुरान भी है माशाल्लाह से, स्पोर्ट्समैन भी है, आलिम दीन भी है। लेकिन मैं बात कहूँ, वेरावल जमात में 7000 तुल्क भी है। ये वो बच्चा है जो असली चेहरा है हमारा। मुख्तलिफ मैं इवेंट्स में जाता हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्राम में जाता हूँ, इसका भी किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, लेकिन ये सबसे पहले भाईचारे की बात करता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ मूसा खुद भी एक उर्दू स्पीक हाजिर है और किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि अगर फलां जमात में होगा, फलां जमात में होगा तो माजर है। लेकिन हमने हमेशा बात की है भाईचारे की। तो मैं वेरावल जमात को सलाम पेश करूंगा कि आपने जिस तरह बल्दिया टाउन के अंदर, बल्दिया टाउन के बच्चों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जिस तरह आप बुजुर्ग आगे आ रहे हैं और अपने जवानों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बरादरियों में, जमातों में, मुख्तलिफ लोगों में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमेशा आगे रहते हैं और जवानों को पीछे रखते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग जो है वही है जो हमें आगे लेके आते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि वेरावल जमात के अंदर बुजुर्ग जो है वो पीछे खड़े रहते हैं और अपने जवानों को आगे करते हैं, और ये बहुत बड़ा एक मिसाल है हमारे लिए। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। मैं वैसे तो मेरी सपोर्ट जितनी भी होती है वो साथ ही होती है वेरावल जमात के साथ, जूनागढ़ कम्युनिटी के साथ और मेरे बल्दिया टाउन के लोगों के साथ। जिस तरह आज का ये स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, मैं हर इवेंट में बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के इवेंट तो होते हैं, हमें एजुकेशन के इवेंट्स भी करने चाहिए और इस ग्राउंड में करने चाहिए। हमें हेल्थ के हवाले से भी इवेंट करने चाहिए, वो इस ग्राउंड के अंदर करने चाहिए। मेरी जूनागढ़ कम्युनिटी का, मेरी जो बल्दिया टाउन की आवाम का सबसे जो बड़ा मसला है वो तालीम और सेहत का है। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट भी दरकार रहेगी। आप लोगों का साथ होगा तो हम खिदमत और काम कर लेंगे। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ मूसा, निशान करोली, फारूक खासकेली और हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे यहाँ पर मुंतखब होकर आए हैं। लेकिन मेरा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये आपसे वादा करता हूँ कि जो आपके मसले मसाइल हैं, हम ये नहीं कहते कि एक ही दिन में सारे मसले हल कर देंगे, सारे हो जाएंगे। ये मसले नहीं, मसाइलिस्तान है बल्दिया टाउन, यहाँ पे बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे मसले हैं। हम तो आज तक पानी और सेविज में उलझे हुए हैं, तालीम सेहत तो बहुत बाद में आ गई, हम तो इन मसलों में उलझे हुए हैं। लेकिन उसके लिए हम सबको भी मिलकर सियासत से बालातर होकर, फिरकों से बालातर होकर, आप देखें ना अभी हम रोड से कहीं निकलेंगे, हमारी कौम में बासा साहब, अजीज भाई, सबसे ज़्यादा हमारी कौम को ना तरबियत की ज़रूरत है। हम तालीम तो अच्छे स्कूलों में दिला देते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, लेकिन माजरत के साथ हमारी कौम के अंदर तरबियत नहीं है, जिस तरह होनी चाहिए इस तरह नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि आप देखें इस रोड से हम जाएंगे भी, अगर कहीं रोड पानी निकलता है रोड से, सेविज का, आप एक किसी भी पोस्ट को आप शेयर करें, वो 10 पोस्टें शेयर हो जाएंगी, 100 पोस्टें शेयर हो जाएंगी, बहुत सारे लिखारी आएंगे, उस पर लिखेंगे फलाने किया, फलाने किया, फलाने किया।
ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर अगले ही दिन वो गटर साफ हो जाएगा या सर्विस ठीक हो जाएगी तो कोई एक बंदा भी उसको चलाएगा नहीं, उसको शेयर नहीं करेगा, उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि हम बहैसियत कौम एक शिद्दत पसंद कौम हो गए, एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं करते, हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें एक दूसरे को कबूल करना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा काम करता है, चाहे वो किसी भी जमात से, मैं आज इस फोरम के ऊपर दावा देता हूँ, मेरे सारे भाई जितने यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे कोई किसी जमात से, कोई किसी फिरके से, आओ मेरे साथ चलो, मेरा साथ दो, सपोर्ट करो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करो। इंशाल्लाह जब आप आएंगे खिदमत के लिए, काम के लिए, तो आप हमें अपने साथ शाना बशाना पाएंगे, आसिफ मूसा को, निशान तनोली को, फारूक कासमी को इंशाल्लाह। तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, धुन भी हो गई है, क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन हूँ और मुझे पता है धुन ज्यादा है तो मैच भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं भी उस ग्राउंड में खेला हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से, इवेंट्स जो मुख्तलिफ हुए उसके अंदर, लेकिन हमारे यहाँ पर भाई का नाम क्या, मैं भूल गया, जो नायबर जो थे, अयूब भाई, वो जो आपके नायबर आए थे ना पड़ोसी, अल्लाह ताला ऐसा पड़ोसी किसी को ना दे भाई। इतने आप रहते कैसे हो भाई अयूब भाई, उनके साथ मुझे ये बताओ पहले। मैं तो ये सोच रहा था कि अल्लाह ऐसा पड़ोसी किसी को ना दे। वो बार बार कह भी रहे कि मैं नायबर उनका बड़ा अच्छा पड़ोसी हूँ, और बाद में जाकर जब उन्होंने उनके साथ किया है तो ऐसा तो कोई पड़ोसी अल्लाह किसी को ना दे। उसके बाद अच्छा, अयूब भाई के साथ उनके पड़ोसी भी खड़े नहीं खड़े, साथ चले गए, काम उतार के चले गए अयूब भाई का काम उतार के। अच्छा, दूसरा एक और हमारा जो दानिश भाई था, वो आया यहाँ पे, यार बड़ा क्रेडिट फंदार था भाई। मैं बोलता हूँ कि ये पाकिस्तान पे कर्जा किस तरह चढ़ गया है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आए, 2-4 मिनट लगाई और लोगों से जेबों से पैसे कैसे निकाले उन्होंने, मुझे बताओ आप। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान पे इतना कर्जा कैसे चढ़ गया है। तो अल्लाह खैर करे। आसिफ मूसा, तमाम जितने भी मेरे पार्टी के दोस्त, मेरे जवान यहाँ पर मौजूद हैं, अगर मेरी बात से किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं थोड़ा खुला आदमी और खुल के बात करता हूँ, क्योंकि मूसा समूह का बेटा हूँ, उसने हर फोरम पे खुल के बात की, तो इसलिए मैं भी खुल के बात करता हूँ। और उसके साथ साथ एक जूनागढ़ी भी हूँ और एक महाजिर भी हूँ, तो इसीलिए खुल के बात करता हूँ। तो आखिर में सब बोल रहे, बात तो कर रहा है, कब से ऐलान नहीं कर रहा है, तो ऐलान भी जरूरी है, क्योंकि बात ये है अगर हमारी सपोर्ट होगी तो इस तरह के इवेंट रहेंगे। और जो दोस्त बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साहिब हैसियत भी हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो भी मैदान अमल में आए और हमारे जो इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं जो ऐसे स्पोर्ट्स के इवेंट करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जमात से हो, तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे जो बल्दिया टाउन में रहने वाले लोग हैं वो बैकवर्ड इलाके के लोग हैं, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं। जिस तरह की महंगाई हो गई है, जिस तरह की महंगाई हो गई है, हम खुद भी ये सोचते हैं कि यार गरीब का गुजारा किस तरह हो रहा होगा, लेकिन हम सब ने मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। हमें ये भी देखना है कि हमारे पड़ोस में कोई ऐसा बंदा, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई परेशान तो नहीं है, किसी को शादी का मसला तो नहीं है, किसी के अगर बहन बेटी की शादी है उसके घर में मसले तो नहीं है, कोई बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास पैसे हैं कि नहीं है, ये हमारे पड़ोसियों के और हमारे कम्युनिटीज़ को भी हमें देखना है तो उसमें क्या क्या हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ऐसी फैमिलीज जिनको पढ़ना है और उनके पास पैसे नहीं है, हम भी ग्रास रूट लेवल के लोग हैं और ख़ानदानी कोई रईस नहीं थे, ये ज़मीन से उठे, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और आज इस मकाम पर है कि बहुत सारे लोगों की सपोर्ट भी कर सकते हैं और उनके साथ खड़े भी हो सकते हैं। तो ऐसी फैमिलीज जिनको शादी का मसला है, अल्लाह ना करे कि उसको मसला हो, तो वो साथ को, मेरा कुछ जमात के लोगों को और हमारे अजीज़ भाई भी यहाँ बैठे हैं, हम रमज़ानों के अंदर मिल के बोला था हमने काम किया है, मैंने अजीज़ भाई ने मिलकर और हमारे जमातों ने मिलकर, और आने वाले वक्त में भी काम करेंगे इस तरह। किसी का शादी का मसला है, किसी का हॉस्पिटल का मसला है, किसी का स्कूल का मसला है, तो आपने ये नहीं समझना कि आसिफ मूसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आदमी पता नहीं हमारा काम करेगा नहीं करेगा। कसम खुदा की कोई किसी भी जमात से हो, सबसे पहले अपनी जमात का छोड़ के आप लोगों का काम करूंगा, चाहे कोई किसी जमात से होगा।
तो हमें आपस में एहतियात कायम रखना है और मिलजुल कर इसी तरह इवेंट को कामयाब करना है। मेरी तरफ से मूसा फाउंडेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी एजा 1 लाख रुपए का जो है ना वो ऐलान है। और मेरी स्पोर्ट्स पर्सन से भी गुजारिश है कि उसको खेल समझ के, आपने खेल का मैदान समझ के आपने इसके अंदर उतरना है। जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। तो जो टीम हारे वो अपनी हार तस्लीम करे खुले दिल से और ज़्यादा मेहनत करे। तो हमारी सपोर्ट भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहेगी और इसी तरह अल्लाह ने चाहा तो मिलकर इवेंट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब आसिफ मूसा साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और मैं आसिफ भाई की बातों के जवाब देना चाहूँगा। जिस तरह आसिफ भाई ने कहा कि खेल के साथ साथ तालीम भी ज़रूरी है, तो ठीक इसी तरह जिस तरह हमारा ये तुरुक यूथ क्रिकेट मेला चल रहा है, हमारी तुरुक यूथ विंग तुरुक इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम में एक इवेंट आने जा रहा है जो कि इसी मंथ इंशाल्लाह मार्च के महीने में होगा। तो इंशाल्लाह आपको इस बार फिर हम जहमत देंगे। तो बताना नहीं चाह रहे हैं कि सिर्फ खेल नहीं, हम वेरावल तुरुक जमात, वेरावल तुरुक कम्युनिटी खेल, तालीम और सेहत तीनों को साथ लेके चलती है। और अब जिस तरह हमारी बात की गई अयूब पटेल साहब के हवाले से, जिस तरह अयूब पटेल साहब का जिक्र किया गया, तो ये बहुत ही ज़र्फ की बात है कि इंसान की आला ज़र्फी होती है कि इतने बड़े मजमे में अगर आपके हवाले से बात की जाए, आप पे जोक किया जाए, आप उसे तस्लीम करें, उस पर हंसें, उसे एंजॉय करें। तो मैं चाहूँगा अयूब पटेल साहब के एक बार जोड़ा तालियां बजाइएगा। और अब मैं अपनी दोनों टीमों से गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी, तुरुक स्टार्स और तुरुक मुशर्रफ टीम से मैं गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी स्टेज के पास लाइनअप हो जाए। पाकिस्तान का कौमी तराना होगा, तराने के बाद हम मैच का बाकायदा आगाज करेंगे। तुरुक लाइट स्पोर्ट्स और दीगर जो टीम यहाँ मौजूद है उनसे गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी स्टेज से करीब तशरीफ हो जाए। तुरुक स्ट्राइकर्स और जितनी टीम्स आज इस ग्राउंड में मौजूद है मैं उनसे गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी आप लोग करीब तशरीफ ले आए। मैं तमाम टीम्स जो कि इस ग्राउंड में मौजूद है उनसे गुजारिश करूंगा अपने नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करें और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी तराने के लिए आगे तशरीफ ले। एक मिनट रुक दीजिएगा। मैं तमाम मौजूद मेहमानों से गुजारिश करूंगा नीचे तशरीफ ले। तमाम मौजूद मेहमानों से माजरत के साथ एक बार फिर से गुजारिश करूंगा आप स्टेज पर खड़े हो जाए तराने के एहतराम में। भाई मोबाइल वाले भाई नीचे आ जाओ ऊपर।
स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से ओपनिंग सेरेमनी यूथ क्रिकेट मेला 2023 में खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहिरा अकबर ग्राउंड इस वक्त रंगो नूर में बरसता हुआ खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहिरा इस यूथ क्रिकेट मेला टच करना मस्जिद है ना 10 और चांद मस्जिद ये नीचे देख नीचे ले जा हो जाना चला बैटिंग आमिर यहां जाए नेक्स्ट मिस किया यहाँ पे अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस तरह स्कोर का आगाज हुआ वाइड बॉल के साथ। गुलाम बॉल करेंगे आमिर को। गुलाम आए पर क्रॉस किया लेग की तरफ खेल दिया स्टेज की तरफ खेला इसे फील्डर मौजूद। स्कोर में 1 रन का इजाफा। गुलाम अपने ओवर की दूसरी बॉल करेंगे सामना करेंगे साबिर। आज का पहला इफ्तिताई मैच 8 ओवर में मुश्तमिल। गुलाम आए दौड़ना शुरू किया पर क्रॉस किया बॉल की बार अच्छा बॉल से आहिस्ता से खेल दिया फील्डर मौजूद। रन में स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। गुलाम अपने ओवर की तीसरी बॉल करेंगे। गुलाम आए दौड़ना शुरू किया पर क्रॉस किया बॉल की। इस बार भी अच्छा बॉल बीट हुआ है यहाँ पे बैट्समैन। अपील की गई है बॉलर की जानिब से। गुलाम अपने ओवर की चौथी बॉल करेंगे सामना करेंगे साबिर। अब तक अच्छा ओवर अच्छा आगाज स्टार की जानिब से। गुलाम आए पर क्रॉस किया बॉल की। इस बार भी अच्छा बॉल बीट हुआ है यहाँ पे। ऊंची लगाना चाहते थे मगर नाकाम हुए। शामिल हो चुकी है गुलाम की। सिर्फ 2 ही रन दिए हैं। काफी अच्छा आगाज स्टार की जानिब से ओपनिंग मैच में। गुलाम आए दौड़ना शुरू किया पर क्रॉस किया बॉल की उठा के खेला साबिर ने और उन्हें फंसा फील्डर मौजूद और यहाँ कैच ड्रॉप हुआ। स्कोर में 2 रन का इजाफा। काफी धुंध है ग्राउंड में इसलिए फील्डर को फील्डिंग करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुलाम अपने ओवर की आखिरी बॉल करेंगे। गुलाम आए दौड़ना शुरू किया पर क्रॉस किया बॉल की। इस बार भी अच्छा बॉल बीट हुआ है यहाँ पे और इख्तिताम पे पहुंचा। पहले ओवर के इख्तिताम पे दौड़ना शुरू किया पर क्रॉस किया बॉल की। बाहर था इतना देखना हुआ वाइड बॉल। इस वाइड बॉल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर वाइड के साथ 2 रन का मजीद इजाफा। स्कोर में 3 रन का इजाफा हुआ। 3 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7। दूसरे ओवर का खेल जारी। सादिक बॉल करेंगे आमिर। सादिक आए दौड़ना शुरू किया पर क्रॉस किया बॉल की। इस बार भी मिस किया
इफ्तार का इशारा वाइड बॉल के साथ मजीद 2 रन का इजाफा, स्कोर में 3 रन का इजाफा हुआ। 3 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10। अब तक एक भी बॉल नहीं हुई सादिक की, बगैर बॉल के 6 रन दे चुके हैं एक्स्ट्रा की सूरत में। सादिक का एम्पायर क्रॉस किया बॉल की, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, अगेन वाइड, बैक टू बैक एक्स्ट्रास लेके जा रहे हैं सादिक की जानिब से। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11। सादिक बॉल करेंगे आमिर को, सादिक का क्रॉस किया बॉल की, तो उठाए खेला आमिर ने और होता देखना होगा। और यहाँ कैच ड्रॉप हुआ, 2 रन भी कंप्लीट किए यहाँ पे। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13। जहांगीर थे गालिबन, इससे कैच ड्रॉप हुआ। सादिक अपने ओवर की दूसरी बॉल करेंगे, सामना करेंगे आमिर। सादिक एम्पायर क्रॉस किया बॉल की, पार उठा के खेला आमिर ने, पार भी आउट होने का फील्डर मौजूद और एक और कैच ड्रॉप हुआ। इस बार भी जहांगीर थे फील्डर, ग्राउंड में काफी धूप की वजह से फील्डर को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15। अच्छा बॉल मीट हुए यहाँ पे, उचित लगाना चाहते थे, नाकाम हुए आमिर। क्रॉस किया बॉल की, अच्छा बॉल मीट हुए यहाँ पे, भाई के 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17। सादिक बॉल करेंगे आमिर को, सादिक का एम्पायर क्रॉस किया बॉल की, अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद। स्कोर में 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18। दूसरे ओवर का खेल जारी। सादिक बॉल करेंगे साबिर को, सादिक का एम्पायर क्रॉस किया बॉल की, और यहाँ पे पहले मिनट का नुकसान उठाना पड़ा साबिर की सूरत में। काफी अच्छा कैच लिया सज्जाद, काफी अच्छी कीपिंग करते हैं। एक बेहतरीन कैच लेके यहाँ पे साबिर की इनिंग का खात्मा किया। दो ओवर के खिताब पर मजबूरी स्कोर 18। गुलाम आए 31 ओवर करने और बॉल करते हैं यहाँ पे, काफी अच्छी बॉल
दूसरी का नुकसान होना पड़ा। आखिर की सूरत में मुशर्रफ किंग्स को काफी मुश्किलात नजर आ रहे हैं। मुशर्रफ की बैट्समैन मुशर्रफ की जानिब से नए आने वाले बैट्समैन अब्दुल कादिर गुलाम ओवर की दूसरी बॉल करेंगे। सामना करेंगे कादिर। 18 रन के मजमूई स्कोर पे दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा मुशर्रफ किंग्स को। 8 ओवर में मुश्तमिल आज का पहला ओपनिंग मैच। क्रिकेट मेला 2023 के हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर सोडा स्टॉप के ओनर कामरान साहब से गुजारिश है वो थोड़ा स्टेज की तरफ आ जाए। कामरान भाई स्टेज की तरफ आ जाए। कामरान भाई लोग हुआ यहाँ पे एम्पायर का इशारा देखना होगा। 6 रन काफी भारी कैच था ये। इसका खासी जुर्माना उठाना पड़ेगा। काफी अच्छी बैटिंग करते हैं अली। बॉल करेंगे अली को। क्रॉस क्या बॉल की स्वादेश लगता हुआ कीपर की जानिब जाता हुआ बॉल। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। तीसरे ओवर का खेल जारी। क्या बॉल की का इशारा देखना होगा। वीडियो है यहाँ पे बेसमेंट। बॉल करेंगे अली को। क्या बॉल की भी अच्छा बॉल करना चाहते हैं। नाकाम में आउट ना खतरा और 1 रन कंप्लीट किया यहाँ पे। पहला इनिंग का चौथा ओवर कराने का सामना करेंगे अली। अली का अच्छा शॉट। एम्पायर का इशारा देखना होगा। एम्पायर का इशारा 2 रन। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28-28। 2 विकेटों के नुकसान। ऊंचा खेलना चाहते थे, इसे नाकाम हुए। बोल गया फील्डर कैप्टन महमूद के हाथों में। 1 रन बनाने में कामयाब। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29। 2 विकेटों के नुकसान पर इमरान अपने बॉलिंग एंड पर तैयार। दौड़ना शुरू किया। एम्पायर को क्रॉस किया। आगे निकाला खेला है फैजान। अच्छा शॉट देख रहा होगा। एम्पायर का इशारा 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35। अब्दुल कादिर एक बार फिर आगे निकलकर खेलना चाहते थे, नाकाम हुए। डॉट बॉल
इस डॉट बॉल के साथ स्कोर बदस्तूर 35। अपने ओवर की आखिरी बॉल करेंगे, सामना करेंगे अब्दुल कादिर। इमरान आए, दोनों शुरू एम्पायर को क्रॉस किया, हटकर खेलना चाहते थे, एम्पायर का इशारा देखना होगा। बॉल का इशारा और 4 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा 35, 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे दरमियान मौजूद सोडा स्टॉप का ओनर अब्दुल कामरान, मोहम्मद कामरान घटक अपने कीमती लम्हात में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाल आए उन्होंने आज। नए आने वाले बॉलर है बिलाल, इनिंग का 5वां और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए आए। सामना करेंगे अली। अली जाने जाते हैं ऊंची हिट के लिए, लेकिन अब तक उनके पहले से अली खेलना चाहते थे इसे ऊंचा, मगर बॉल का फील्डर जमाल मिर्जा के हाथों में अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन 2 रन बनाने में कामयाब। इस 2 रन के साथ स्कोर करता हुआ 37, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब तक कोई खाते खा अली के बल्ले से रन नहीं आए हैं। बिलाल एक काफी एक्सपीरियंस बॉलर है, दोनों शुरू के एम्पायर को क्रॉस किया, सामना करेंगे अली। अली ऊंचा खेलना चाहते थे, नाकाम हुए, बॉल का विकेट कीपर सज्जाद के हाथों में किसी किस्म का रन का इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 37, 2 विकेटों के नुकसान पर। बिलाल दोनों शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, सामना करेंगे अली। अली का उड़ता शॉट, ऊंची हिटें लगाना चाहते हैं अली, लेकिन मुसलसल नाकाम होते हुए। अगर इस मैच पर अपनी गिरफ्त पक्की करनी है तो एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा। काफी एक्सपीरियंस और काफी अच्छे बैट्समैनों पर और बॉलरों पर मौजूद ग्रुप स्टार्स की टीम। बिलाल एक बार फिर दोनों शुरू के एम्पायर को क्रॉस का, सामना करेंगे अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर से खेलना चाहते थे, एम्पायर का इशारा देखना होगा। दोनों एम्पायर डिस्कस करते हुए एम्पायर का इशारा देखना होगा। नो डाउट। दोनों शुरू के एम्पायर को क्रॉस किया, एक बार फिर इसे खेलना चाहते थे, नाकाम हुए। बॉल गया विकेट कीपर के महफूज हाथों में। स्कोर में किसी किस्म का इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 38। काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए अब तक अपने ओवर में 3 रन ही दिए हैं बिलाल ने। बिलाल दोनों शुरू के एम्पायर को क्रॉस किया, अब्दुल कादिर एक बार फिर नाकाम हुए। बॉल गया विकेट कीपर सज्जाद के हाथों में। स्कोर में किसी किस्म का इजाफा नहीं। एम्पायर जुबैर का इशारा और 5 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा 39। आ रहे तुम कहाँ ये लो नाकाम हुए। हाथ में निकल रहे हैं, अभी सर्दी इतनी है नहीं। रिकॉर्डिंग ऑन है ना।
मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। चार बोले हुए 4 तीसरे ओवर की 5वीं बॉल करेंगे फैजान बोलेंगे बताया दूसरे शॉट का क्रॉस किया शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 30 एक विकेट के नुकसान भाई सही है छवि भाई अच्छा है फैजान अपने ओवर की आखिरी बॉल के सामने करेंगे फैजान दोनों शॉट का पर क्रॉस किया सामने करेंगे बिलाल को तो शॉट फिर मौजूद चौका रोकने में कामयाब एक ही रन मिल पाया इस रन के साथ स्कोर पहुंचा 31 सरकार 5 ओवर सलाम असद भाई परसों 2 मैचेस खेले जाने अली रजा और उबैद रजा ऐसा ना है चौथा ओवर करवाने नतीजा 5 बॉल स्कोर पहुंचा डाबा लाइन में बड़ी रात बॉल करेंगे दूसरी बॉल करेंगे ऐसा अपने रनआउट होने का चांस है और कैच हुआ और इसके बाद रनआउट का चांस भी मिस हुआ बॉल करेंगे समझ के एहसान इस बार कर दिया था जाता हुआ चौथी बॉल करेंगे अपने ओवर की ऐसा सामना करेंगे जमाल काफी एक्स्ट्रा सर के ऊपर से खेला कोई मौका नहीं किसी 6 रन के लिए बाउंड्री के बाद स्कोर पहुंचा 45 5
65 अपने ओवर की सामना करेंगे फिलहाल। इस बार बॉल कर दिया, तीसरी विकेट का नुकसान स्टार स्पोर्ट्स की टीम को 46 रन के स्कोर पे। मुताबिक स्कोर है 46। पहली बॉल करेंगे फरहान अपने ओवर की और एक दौरान 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। स्कोर पहुंचा 48। 3 कैचेस ड्रॉप हुए जमाल मिर्जा के। करेंगे फरहान अपने ओवर जमाल बॉल है स्कोर 48। तीसरी बॉल करेंगे फरहान अपने ओवर की सामना करेंगे जमाल मिर्जा। फिर भी हुए अच्छा और फरहान की जानिब से अपने पहले ओवर में भी फरहान ने 5 रन दिए थे। अभी तक 2 रन दिए फरहान ने। चौथी बॉल करेंगे फरहान। शानदार शॉट खेला है, मोबाइल का इशारा छक्के के साथ स्कोर पहुंचा। पांचवी बॉल करेंगे फरहान अपने ओवर कवर पे जमाल मिर्जा की जानिब से और पहुंचा 58। शानदार बैटिंग जमाल मिर्जा की जानिब से। तीसरा छक्का जमाल का। लास्ट बॉल करेंगे फरहान अपने ओवर की। इस बार स्ट्राइक खेला है, फील्डर मौजूद लेकिन इसे पकड़ने में नाकाम है। तीसरा छक्का जमाल मिर्जा के बल्ले से, छक्कों की हैट्रिक। स्कोर पहुंचा 64। 3 ओवर में 10 रन दरकार इस मैच को जीतने के लिए स्टार स्पोर्ट्स टीम को। 5 ओवर के बाद स्टार स्पोर्ट्स 64। अली आए अपने स्तर का दूसरा और छठा ओवर करवा रहे हैं। सामना करेंगे इमरान हाला। अपना लेग मिस किया था, इतना ही शानदार फिनिश इमरान हाला की जानिब से। लगातार चौथा छक्का। दूसरी बॉल करेंगे अली। शॉर्ट बॉल किया था, यकीनी तौर पर वाइड बॉल करार। स्कोर पहुंचा 71। तो मैच हुआ है।
अजय शील्ड देते हुए बस यहाँ देखिएगा। हमारे स्पॉन्सर मोहम्मद कामरान राठौर। जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुमको जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, हौसलों पे ना शिकन आए, हिम्मतों में ना थकन आए, हौसलों पे ना शिकन आए, हिम्मतों